रामगोपाल यादव, जिनका इतिहास कहता है कि वो कितने राम विरोधी रहे, उन्होंने ही तो कहा था कि राम ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया। केजरीवाल, जो कल तक कहते थे मैं जन्मभूमि में नहीं जाऊंगा, मेरी नानी मना करती है, उनकी पार्टी के लोग कहते थे वहां कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, और आज वो राम भक्त बनकर वहां जा रहे हैं। कोई आधार किसी के पास नहीं, कोई सबूत पेश नहीं कर रहा, अब सीमाएं पार हो रही है। इसलिए हमने एसआईटी से मांग की है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मांग की है, इन सबको भी बुलाइए। अयोध्या में चंदे के प्रकरण में जांच चल रही है और एसआईटी की जांच पूरे जोरों से चल रही है, पारदर्शी ढंग से चल रही है। हमारी उपस्थिति, पूरे देश के कार्यकर्ता वहां पर उस बैठक में आने, लोग ये ना कहें कि यह जमावड़ा इसलिए किया है कि हम जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। आरोप कुछ भी लगाए जा सकते हैं, हम चाहते हैं जांच बिना किसी दबाव के पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए। इसलिए हमने अपनी बैठक दिल्ली में स्थापित की है। चंपत राय जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, इस नाते से बैठक में अपेक्षित है। अपनी राम जन्मभूमि से संबंधित व्यस्तताओं को देखते हुए कभी कभी शामिल नहीं भी होते हैं, होंगे कि नहीं इसका जवाब तो वही दे सकेंगे, लेकिन हमारी तरफ से वो बैठक में अपेक्षित है। सर, विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार जी ने अयोध्या के डीएस तिवारी से लेटर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव, संजय सिंह, प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा, तमाम तरह के लोगों ने कथित हेराफेरी के बयानों के बारे में तो चर्चा किया, उनके बयान रिकॉर्ड करें, उनके आरोप के असल आधार और सोर्स डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चल रही है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्यवाही हो रही है। कोई और भी यदि इस अपराध के दायरे में होगा, एसआईटी उसको भी खोज रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उनको भी छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरह के बेहुदे आरोप, जिस तरह के अनर्गल आरोप प्रतिदिन कुछ राजनेता लगा रहे हैं, वो आपत्तिजनक है। रामगोपाल यादव, जिनका इतिहास कहता है कि वो कितने राम विरोधी रहे, उन्होंने ही तो कहा था कि राम ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया। अरे पूरी त्रिलोक स्वामी वो एक छोटे से टुकड़े पर कब्जा करेंगे? उसके बावजूद वो राम भक्त बन रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं 20,000 करोड़ की चोरी हुई। ये जानकारी कहां से मिली? इसी प्रकार केजरीवाल, जो कल तक कहते थे मैं जन्मभूमि में नहीं जाऊंगा, मेरी नानी मना करती है, उनकी पार्टी के लोग कहते थे वहां कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, और आज वो राम भक्त बनकर वहां जा रहे हैं और वो भी आभूषणों की और पैसों की चोरी के आरोप लगा रहे हैं। कहीं प्रियंका वाड्रा इसमें शामिल हो गई हैं, कहीं और लोग इन सब आरोपों में शामिल हो गए। कोई आधार किसी के पास नहीं, कोई सबूत पेश नहीं कर रहा, अब सीमाएं पार हो रही है। इसलिए हमने एसआईटी से मांग की है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मांग की है, इन सबको भी बुलाइए। आपने संजय सिंह को भी बुलाया, सफाई नहीं दे सके वो, इनको भी बुलाइए, और यदि इनके पास तथ्य नहीं है तो इनके विरोध में कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। अब नहीं हो सकता कोई भी आरोप लगाए और झूठे आरोप लगाकर सनसनी फैलाकर भाग जाए। हम भागने नहीं देंगे। हमारी लीगल टीम इस विषय पर सजग निगाहें रखे हुए है। आपके पास तथ्य है, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, जांच में सहयोग दीजिए, लेकिन केवल आस्थाओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, राम भक्तों को आहत करने के लिए अगर आप इस तरह के आरोप लगाएंगे तो हम इसको अब स्वीकार नहीं करेंगे। सर, राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को मीटिंग है, क्या चंपत राय जी के इस्तीफे, आगे की रणनीति और मिले नाम में गड़बड़ी पर चर्चा की होगी ही, क्योंकि 6 जुलाई की जो बैठक है वो चंपत राय जी के इस्तीफे पर विचार करने के लिए उनके अपने संविधान की प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्होंने बुलाई है। सारी परिस्थितियों का वो लोग विचार करेंगे ही। पूज्य साधु संत उस ट्रस्ट के अंदर हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं, और वो जो भी उचित मार्गदर्शन होगा वो करेंगे। लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा, कृपया इन संतों के ऊपर कोई आरोप मत लगाएं, बेहुदी बातें मत करें। वे सभी सम्मानित संत हैं। हमारे अध्यक्ष जी हॉस्पिटल में हैं, महंत नृत्य गोपाल दास जी, बजाय उनका स्वास्थ्य पूछने के लिए आप ये कहते हैं कि ये ट्रस्ट चोरों का है। आप संतों को अपमानित करेंगे, सनातनी आस्थाओं को इस तरह अपमानित करेंगे, यह स्वीकार नहीं है। कृपया इससे परहेज कीजिए। सर, विपक्ष नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो चंदा उन्होंने दिया था राम मंदिर में, उसको वापस लेने के लिए अयोध्या में एफआईआर करने की बात करें। दिग्विजय सिंह बहुत हल्की बातें करते रहे हैं, चाहे बंबई का आतंकवाद की घटना हो, चाहे कोई और हो। इनके राज में सिमी ने अपने पैर फैलाए थे मध्य प्रदेश में, देशभक्तों को काम नहीं करने दे रहे थे। अब यदि उन्होंने जो पैसा दिया है उनको वापस मांगना है, ये उनका जमीर उनको अलाउ करता है, अनुमति देता है। उन्होंने घोषणा भी की है कि मैंने कितना पैसा दिया है। राम भक्त कभी घोषणा नहीं करते, दान छपाया नहीं छिपाया जाता है। फिर भी वो आए और वहां पर एफआईआर लॉन्च करें। मैं चाहता हूं अयोध्या में खुलेआम आए, पैसा मांगने की बात करें,
और यदि ट्रस्ट का संविधान कहीं बाधा बनता होगा, मैं अपने पेंशन के पैसे में से उस व्यक्ति को उसके द्वारा चढ़ाया गया पैसा दूंगा, और वह पैसा ऐसे व्यक्ति का राम के काम में नहीं आना चाहिए, यह मैं भी सुनिश्चित करूंगा।